सब जानते हैं कि जेल में मकड़ियां पालना मना है, लेकिन यह कैदी इतना भाग्यशाली नहीं था। भागने की योजना के लिए वह हर दिन जहरीली मकड़ियां पकड़कर अपने पिंजरे में छुपा कर रखता था। इन मकड़ियों को बस छोटे छोटे कीड़े खिलाने होते थे। उसकी कोठरी की दीवार के पीछे एक बड़ा कीड़ा रहता था। राहुल हर दिन अपने पालतू को खाना खिलाता था। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है। लोगों ने बस इतना देखा कि छोटा कीड़ा अंदर घुसता और कुछ ही सेकंड में डरकर बाहर भाग जाता। यह देखकर राहुल संतोष से मुस्कुरा देता। वो कैदी गुस्से में उसकी कोठरी में घुस आए। राहुल का अजीब व्यवहार उन्हें पहले से ही पसंद नहीं था। उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। पहले उन्होंने उसका मुंह दबा दिया ताकि वह आवाज न निकाल सके। फिर उसकी उंगली तोड़ दी। इसके बाद उसकी प्यारी मकड़ी को निकालकर उसके सामने जमीन पर फेंक दिया और उसे पैरों तले कुचल दिया। अपनी मेहनत से पाली हुई मकड़ी को मरते देखकर राहुल का दिल टूट गया। वह दुख से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी कराह सुनकर युवा और ज्यादा उग्र हो गया। उसने तय किया कि वह सारी मकड़ियों को खत्म कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी भर की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। जब युवा दूसरी बोतल से मकड़ी निकालने लगा, तभी एक मकड़ी सीधा उसकी आंख में कूद गई और उसे काट लिया। दर्द और गुस्से में उसने सारी बोतलें उलट दी। लड़ाई की आवाज सुनकर ब्रिगेडियर जनरल वहां पहुंच गया। उसने पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन युवा ने पहले ही शिकायत कर दी कि एक जहरीली मकड़ी ने उसकी आंख काट ली। सारी बात सुनने के बाद ब्रिगेडियर जनरल ने उसे दंड नहीं दिया। इलाज के लिए मेडिकल रूम ले गया। इधर राहुल कुचली हुई मकड़ी को उठाकर दुख में डूब गया। उसने कसम खाई कि वह अपने दुश्मनों से बदला लेकर रहेगा। अगले दिन ब्रिगेडियर जनरल ने घोषणा कर दी कि जेल की सारी कोठरियों की तलाशी ली जाएगी और सभी मकड़ियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। राहुल समझ गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अपनी प्रिय लगा, आओ मेरे महान स्वामी, मुझे अपनी शक्ति से भर दो, मेरी आत्मा को बदल दो। कुछ ही देर में छोटी मकड़ियां बाहर निकल आईं और उसके शरीर पर रेंगने लगीं। लेकिन वह किसी और का इंतजार कर रहा था, सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली मकड़ी का। आखिरकार उसकी प्रार्थना सफल हुई। एक विशाल विकृत मकड़ी उसके सामने प्रकट हुई। इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन राहुल खुश हो गया। वह मकड़ी धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ने लगी और अचानक वह उस पर झपट पड़ा। आधी रात को ब्रिगेडियर जनरल उसे सबक सिखाने के लिए कोठरी में आया। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गया। अंदर कोई नहीं था, केवल एक खाली ताबीज पड़ा था। अचानक मकड़ी का जाला उसके हाथ से लिपट गया। फिर एक और धागा। अगले ही पल जाला उसके चेहरे पर फैल गया और वह हवा में उठने लगा। बहुत देर तक संघर्ष करने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह डर के मारे चीख उठा। सच यह था कि राहुल और वह विशाल मकड़ी अब एक हो चुके थे।